वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। और ये जो है मैं फ़र्स्ट अपना वीलॉग बना रही हूँ। आज ये मेरा फ़र्स्ट वीलॉग है और सुबह का टाइम है। आज मेरा ये फ़र्स्ट वीलॉग है, मैं फ़र्स्ट वीलॉग बना रही हूँ। और जी मैं इसमें आप लोगों से अपनी रूटीन शेयर करूँगी, अच्छी अच्छी हम बातें किया करेंगे। मैं इनफैक्ट बहुत ज़्यादा सुबह नहीं है, ये तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम है। लेकिन क्या होता है, ये मैं देखिए अपने किचन में खड़ी हूँ। दिस इज़ माय किचन, ये मेरा किचन है। और बैक पे मेरे ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी किचन की रखी हुई। तो जी आज मैं इस टाइम पे अभी किचन में आई हूँ नाश्ता की प्रेप के लिए। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, ठीक है, मेरी वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अब मैं ये नाश्ता बनाने के लिए इधर आ गई हूँ, ब्रेकफास्ट प्रेप के लिए। ब्रंच ही हो जाएगा, ब्रेकफास्ट नहीं होगा, ये ब्रंच हो जाएगा, लंच एंड ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट प्लस लंच हो जाएगा ये, ठीक है। तो बस अब मैं देखते हैं कि आज का दिन कैसा गुजरता है, कैसा रहता है आज का दिन। मेरे बेटे ने आज अपने फ्रेंड की बर्थडे पे भी जाना है, स्ट्रीट में ही होता है, उसकी बर्थडे पे जाना है, उसके लिए गिफ्ट भी लेना है। तो वो भी देखेंगे कि क्या लेते हैं हम और वो क्या लेके जाता है गिफ्ट। तो बस मैं स्टार्ट करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट बनाना, ब्रंच बनाना, ठीक है। देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं बनाने स्टार्ट हो गई हूँ नाश्ता। और यहाँ पे नाश्ता बन रहा है और हमारे यहाँ जो है वो मोस्टली पराठे खाए जाते हैं। पराठे घर में बनाती हूँ मैं, तो मेरे हस्बैंड को बच्चों को यही पसंद है, तो ज़्यादातर यही बनते हैं। ऑन एंड ऑफ कभी नान वगैरह कुलचा वगैरह हलवा पूरी आ जाती है, लेकिन यही बनते हैं मोस्टली। रूटीन में जो होता है ना नाश्ता, वो पराठे का ही होता है। कभी अंडा साथ अंडा भी होता है डेली, और सालन वगैरह जो होता है ना वो हम खा लेते हैं। तो बस ज़ाहिर है इसके लिए आटा गूँधना ज़रूरी है, तो यहाँ पे गूँधा जा रहा है आटा। और जी यहाँ पे साथ-साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इधर ना पानी उबाल रही हूँ। तकरीबन ये 1.5 कप मैंने पानी लिया है और इसमें मैं ज़ीरा डाल दूँगी 1 टेबल स्पून। और ये जब 1.5 कप पानी उबल-उबल के 1 कप रह जाएगा ना पक-पक के, तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये मैं ऑन एंड ऑफ पी लेती हूँ, डेली तो नहीं पीती, लेकिन जब कभी नाश्ते से पहले मतलब सुबह में मुझे याद आ जाता है ना, तो मैं अक्सर ले लेती हूँ। तो वीक में कोई 1 2 2-3 दफ़ा ले लेती हूँ। तो जब ये देखेंगे उबल गया है, 1 कप रह जाएगा, तो उसको मैं निकाल के और पी लूँगी। और साथ-साथ इधर मैं आपको दिखा रही हूँ मज़ेदार सा गोभी गोश्त। यार इसको देख के ना बस मेरे मुँह में दोबारा पानी आ गया। मुझे बहुत ही पसंद है ये गोभी गोश्त, और सर्दियों में तो इसका मज़ा डबल और पराठे के साथ तो ट्रिपल हो जाता है। तो बस ये देखिए जी, ये हो गया है कहवा रेडी ज़ीरे वाला। इसमें चाहे तो थोड़ी सी अदरक वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर ये सिर्फ ज़ीरा ही डालती हूँ। तो ये वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना उसको अच्छा करता है, हमारी इम्यूनिटी को। तो इसलिए मैं अक्सर ये ले लेती हूँ। तो ये देखिए जी, ये ज़रा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, इतना गर्म तो मैं नहीं पीऊँगी। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, इसकी भाप हटना ख़त्म होगी, तो फिर मैं पीऊँगी। और ये साथ बन रहा है जी मज़ेदार सा। और ये जी मैं नहीं हूँ जो पराठा बना रहे हैं, ये हैं मेरे हस्बैंड जी। हैरानी हुई आपको? नहीं नहीं, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है जी, कम कम आते हैं, ये हर वक्त नहीं होते। तो आज भी डे जो था वो ऑफ था, तो बस ये आ गए देखने के लिए, झांक लिया इन्होंने किचन में कि भाई क्या हो रहा है, क्या कर रही हो, क्या बना रही हो। तो फिर उन्होंने कहा लाओ मैं एक बना लूँ। मैंने कहा जी बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ आइए जी, बिल्कुल रास्ते खुले आपके लिए। तो बस फिर ये आ गए, इन्होंने कहा चलो जी मैं बनाता हूँ। लेकिन इनको देखने से आपको लग रहा होगा कि बड़े परफेक्ट तरीके से पराठा बना रहे हैं, देखिए हर तरफ से सेक भी रहे हैं। वही मैं बता रही हूँ ना आपको कि जब किसी ना किसी कभी-कभी जैसे आके और देख लेते हैं तो कर लेते हैं, तो इसलिए इनको आइडिया है कि पराठा कैसे बनता है। लेकिन भई अब देखने वाले ये ना समझें कि भई ये हर वक्त ही आके इस तरह से हेल्प करवाते हैं, पराठा बनाते हैं। नहीं जी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैंने बताया ना कि बस किसी दिन ऑफ हो, किसी वक़्त मूड हो जाए तो आ जाते हैं। और सिर्फ़ ये खाना बनाने का ही में ही हेल्प नहीं करते, मतलब इस तरह से नहीं, बल्कि बहुत सी चीज़ों में ये हम एक-दूसरे की हेल्प कर लेते हैं। मैं इनकी कर लेती हूँ, ये मेरी सिर्फ़ यही नहीं है कि यही आके मुझे देखते हैं, बल्कि काफ़ी चीज़ों में इनको जब ज़रूरत होती है, मुझे लगता है मेरी ज़रूरत है इनको, तो मैं फटाफट आती हूँ इनके साथ और इनको इनके साथ इनकी हेल्प करवा देती हूँ मैं। मतलब ये नहीं मैं सोचती कि नहीं भाई ये इन्हीं का काम है तो ये यही करेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो इस तरह ये भी मेरी इस तरह से हेल्प करवा देते हैं। जब कभी ये मौका देखते हैं या कोई ये देखें ऐसा टाइम है, ऐसी सिचुएशन है, तो ये
कर लेते हैं। तो ये इनकी बहुत अच्छी बात है, ये मैं मानती हूँ। और आई थिंक हस्बैंड एंड वाइफ अगर एक दूसरे की हेल्प करवा रहे हैं किसी काम में, एक दूसरे को पूछ रहे हैं, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं मिल के, तो इसमें कोई ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, गलत बात नहीं है। इसमें दूसरों को माइंड नहीं करना चाहिए, दूसरों को इसकी चीज़ का बुरा नहीं मनाना चाहिए। मेरे ख्याल में अब से पहले कुछ टाइम बैक हम देखें तो उस वक्त जो है इस चीज़ को बुरा समझा जाता था जब किसी मर्द को देखते थे कि वो अपनी बीवी के साथ जी वो काम करवा रहा है, कुछ हेल्प करवा रहा है, तो उस चीज़ को काफ़ी जगहों पे जो है वो गलत समझा जाता था कि भाई इसको देखो, इसको क्या हो गया है, अपने काम छोड़ के अपनी बीवी का भी अब काम करेगा, अपना तो करता ही है उसका भी करेगा। लेकिन आई थिंक कि हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं वो लाइफ पार्टनर्स होते हैं। जब वो लाइफ पार्टनर्स हैं तो उनकी हर चीज़ जो है वो एक साथ है, ठीक है, उनकी हर चीज़ एक दूसरे के लिए है। तो कामों में भी अगर वो एक दूसरे के लिए हेल्प कर दें, एक दूसरे की हेल्प के इसलिए करें कि उसके लिए आसानी हो जाए दूसरे बंदे के लिए, तो इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। ये रॉन्ग ही परसेप्शन है कि मर्द जो है वो जी अपनी बीवी का हाथ नहीं बटा सकता, उसके उसके साथ उसकी हेल्प नहीं कर सकता। हम जब देखते हैं हदीस अहदीस में हम पढ़ते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घर में बहुत अपने दूसरों के कामों में, घर के कामों में बहुत हाथ बटा दिया करते थे। सो इट मीन्स कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ऐसा किया है तो फिर हम इसमें कोई ऐसी शर्मिंदगी की बात नहीं, अगर हम में कोई ऐसा करे तो इसमें कोई ऐसी शर्म की बात नहीं है। बस ये हमारी सोसाइटी की वीकनेस समझें, इसका प्रॉब्लम समझें कि यहाँ पे अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन ये है कि अब काफ़ी ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है, अब ये चीज़ें जो है बहुत पीछे रह गई हैं। अब जो है इतना लोग जो है इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, इस चीज़ को माइंड नहीं करते, अगर वो ऐसा देखते भी हैं तो ये अच्छी बात है। तो जी आप लोग भी मुझे बताएं कि आप लोगों के हस्बैंड्स आप लोग की किस तरह से हेल्प करते हैं, हेल्प करते भी हैं या बिल्कुल नहीं करते, या बस बैठ के ऑर्डर्स ही देते रहते हैं, पानी का ग्लास मांगते रहते हैं। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, आज ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था आप लोगों के साथ। पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप लोगों को मेरा पहला व्लॉग कैसा लगा। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।